तो नमस्कार दोस्तों, आज भारती एयरटेल यानी इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे भी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब अगर हम बात करें नंबर्स की तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 34,527 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू 32,805 करोड़ थे। और साथ साथ चेक करें पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर के रेवेन्यू, तो तब कंपनी के रेवेन्यू थे 28,326 करोड़ पे। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 5% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 22% ग्रोथ आई है। इसके बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। बात करें इस क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 17,794 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,529 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,810 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 29% ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। उसके बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 52%, जबकि पिछले क्वार्टर में 50% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 49% थे। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% से इंक्रीज हुए हैं। इसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,980 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,469 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,998 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी 21% ग्रोथ आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% से इंक्रीज हुआ है। बहुत ही अच्छा जंप कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में दिखाया है। इसके बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 80 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 88 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 6 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे 32% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 84% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। तो कुल मिला के हम सारे अगर रिजल्ट्स कंपनी के डेटा को चेक करें तो कंपनी ने अपने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की और कंपनी के शेयर प्राइस की। तो आज की डेट का जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 831 रुपये पर शेयर। और कंपनी का PY हम चेक करते हैं अगर उसके वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी की PY आ रही है 97 की। तो बहुत ही हाई PY पे कंपनी चल रही है, क्योंकि सबको पता है कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं और एक अपने सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है, एक मार्केट लीडर है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर हमने ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो देख ही रहे हैं हम, नंबर अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बड़े चल रहा है, तो एग्जिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो भी हमने पैसा अपना लगाया बिल्कुल हमें उसको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप देख रहे हो कि 97 की PY चल रही है, तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन में कंपनी चल रही है। तो मेरे हिसाब से नया पैसा डालने के लिए हमें थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। थोड़ा कंपनी का अगर PY किसी वजह से करेक्ट होता है तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज बाकी अगर आप करने चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपने स्टॉक ब्रोकर से बात करके अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है और ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो भारती एयरटेल के रिजल्ट्स के लिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।